हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो शाम के ना अभी 7:30 बज गए हैं और बस मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की। और आज जैसा कि बन रहा है हमारे घर में सरसों का साग। ने बस कुकर का ढक्कन हटा दिया है उसका पूरा निकलने के बाद प्रेशर। और सुनाइए आप कैसे हैं? अब तो सर्दी है, लगभग बस निकलने ही वाली है। हमारे यहाँ तो है भी नहीं, मतलब चली गई है सर्दी। अब तो नाम मात्र सर्दी है, ऐसा वो नहीं है, सर्दी वाला कुछ भी नहीं है। मतलब हवा भी इतनी ठंडी वंडी नहीं चल रही है। और राजस्थान में और यहाँ तभी भी है। मम्मी से बात होती है तो मम्मी बताती है। और बस बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं। मेरे बच्चों के एग्जाम चालू हो गए हैं और फरवरी में तो इन दोनों के फाइनल रहेंगे। सौम्या का मतलब चेरी का बोर्ड रहेगा और यथार्थ का भी 8th स्टैंडर्ड में है, जैसा कि उसके भी फाइनल्स रहेंगे। तो बहुत ही मतलब एग्ज़ाम के नाम से ना मुझे बड़ी टेंशन आती है, क्योंकि मुझे मेरे दिन याद आ जाते हैं जब ना मैं छोटी थी ना, मतलब 9th-10th में हुआ करती थी ये सब। तो मुझे ना एग्ज़ाम के दिनों में एक फियर होता है ना एग्ज़ाम का, वो थोड़ा सा हो जाता था, डर लगता था कि, और वो अभी भी है। कभी कभी ना सपने में मुझे आज भी पेपर दिखता है कि एग्जामिनर ने पेपर छीन लिया है, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? यदि होता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए। और बस अभी ना मैंने दिया बत्ती भी कर दिए हैं। जब तक ये कूल डाउन होगा ना, मैं मंदिर जाके आती हूँ। आने के बाद बनाते हैं सरसों का साग, मक्के दी रोटी। चलिए बिना किसी देरी किए हुए बनाते हैं सरसों का साग। अपना सबका तरीका होता है, मेरा ये वाला तरीका है। मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें सरसों का ही तेल ऐड किया है। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हुआ, मैंने उसमें जीरा ऐड किया और हींग डाल दिया। अब उसमें मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किए हुए लहसुन की कलियां हैं, अदरक है, 3 से 4 बड़े प्याज और ड्राई मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। जब तक मसाला भुनेगा साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 बड़े टमाटर। अब इस मसाले को हम धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। और कुकर को चेक करूंगी कि सब्जी है, मतलब साग है, वो कूल डाउन हुआ कि नहीं हुआ। वो कूल डाउन हो गया था, उसको मैं मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी और बस इसमें मैं ऐड कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इस मसाले में ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच भरकर मक्के का आटा। और इसको हम जैसे बेसन भूनते हैं वैसे भूनेंगे। तेल जैसे सेपरेट होगा, हम इसमें साग है ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। अभी धीमी धीमी आंच पर बनेगा, तब तक हम लगा लेते हैं मक्के के रोटियों के लिए आटा। तो यहाँ पर 1 भाग गेहूं का आटा, 2 भाग मक्के के आटा हम लेंगे और उस पर थोड़ा नमक ऐड करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए गुनगुने पानी से ही उसे लगाएं और बहुत बढ़िया रोटी बनती है बिना किसी दिक्कत के। मतलब आपको पॉलीथीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों से बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप बेलन से बेल सकते हैं और बहुत एकदम फूली फूली छोटी छोटी रोटियां बनाइए और खिलाइए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस सर्दी के जाने से पहले मैंने सोचा चलिए बना ही देते हैं। और जब दिन भर के थके हारे हस्बैंड आते हैं और उनको इस तरह से मतलब रोटी मिलती है, मतलब बड़े प्रेम से बनाती हैं हम लेडीज़ लोग, और तो फिर वो खाते हैं, उसकी बात ही अलग होती है अपने हाथों से बनाकर देना। तो ये लीजिए, हमारी थाली है तैयार है आज की सरसों का साग, मक्के दी रोटी और रेवड़ी और साथ में गज्जक। हमने सबने खाना पीना कर लिया। अब बारी आती है किचन को नीट एंड क्लीन करने की। तो किचन नीट एंड क्लीन करके ही मैं डेली सोती हूँ, कभी भी इस तरह से नहीं सोती हूँ। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी मैं गंदा किचन छोड़ के नहीं सोती हूँ। जब सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, गंदा किचन देख के दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, यहाँ सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 का टाइम है। ये देखिए मेरी बालकनी में कितनी अच्छी धूप आती है और ये धूप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। नया सूरज, नई रोशनी हमेशा ही हमें नई उम्मीद और नई किरण देती है, क्योंकि नया दिन हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ बस 9, साढ़े 9 बज गए थे। हस्बैंड ऑफिस निकल चुके थे और बच्चे हैं वो भी स्कूल और कॉलेज के लिए निकल चुके थे। हाँ, सौम्या नहीं गई थी, सिर्फ यथार्थ का ही चालू है स्कूल। सौम्या के तो प्रीलियम होने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए तो लीव हो गई है, स्टडी लीव। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश करके सुखा दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा आज अच्छी धूप आ रखी है तो सबसे पहले बालकनी में कपड़े ही सुखा देते हैं, जिससे कि वो जल्दी ही सूख जाए। अब बारी आती है बच्चों के रूम को नीट एंड क्लीन करने की। जैसे इनके एग्ज़ाम आते हैं, इनके रूम में सिर्फ बुक्स ही बुक्स नज़र आती है। कभी कभी मैं थक जाती हूँ उनकी बुक्स को मतलब समेटते समेटते, जहाँ पढ़ते हैं लिखते हैं वहीं फैला के छोड़ देते हैं। और बस यहाँ पे इस रूम की मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो दोनों रूम की बेडशीट मैं एक दिन ही चेंज कर देती हूँ, जिससे बस मगजमारी नहीं होती, एक साथ ही धुल जाती है। तो मैंने सुखा दी है। वो इधर तो आई नहीं थी बालकनी में, बालकनी इतनी बड़ी भी नहीं है, तो मैंने हॉल के साइड जो विंडो है उसमें सुखा दी है दोनों रूम की चादर।
तो यहाँ पर बस सौम्या की बुक्स है और मैं बहुत संभल संभल के रखती हूँ बच्चों की बुक्स। देखती हूँ किसी की बुक्स आपस में मतलब मिक्स ना हो जाए, वरना दोनों बच्चों की मतलब दिक्कत आती है। फिर बोलते हैं मम्मा आप हमारी बुक्स को हाथ मत लगाया करो, मतलब हमें समेटना भी नहीं है और हाथ भी मत लगाया करो। बस ठीक है, बच्चे हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी से साफ़ सुथरी चादर बिछा दी है और ये चादर मैंने खुद ने एम्ब्रॉयडरी की थी इस चादर के ऊपर, और आज के कितने साल पहले की थी, 15-16-20 साल हो गए हैं तब मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी की थी। अब तो बस ऐसे लगता है मतलब बीती पुरानी बातें लगती है। अब तो मुझे कोई कह दे ये वाली एम्ब्रॉयडरी तुम कर दो, मैं कर ही भी नहीं पाऊँगी। बस बच्चों का रूम सेट हो गया है, अब बारी आती है मास्टर बेडरूम को ठीक ठाक करने की। और यहाँ पर मास्टर बेडरूम की बस चादर जैसा कि मैंने बोला था उसको मैंने वॉश करके रख दिया है, लेकिन साइड में जो टेबल है उसको मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा करूँगी। डेली नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ, थोड़ा सा हटा के सामान। और डेली तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो साइड में सरफेस होता है सिर्फ उसको ही मैं क्लीन करती हूँ। तो साफ़ सुथरी वाइट चादर मैंने इसमें बिछा दी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और वाइट कलर तो वैसे ही पॉजिटिव कलर होता है, इसको देख के तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। बस यहाँ देखिए मैंने बोला था ना सौम्या की स्टडी लीव चालू है, तो यहाँ पर बस वो स्टडी कर रही है। मतलब बच्चों का क्या रहता है, स्टडी भी करते हैं, बीच बीच में मोबाइल भी चलाते रहते हैं, लेकिन ये मोबाइल बड़ी गंदी आदत हो गई है, कुछ कर भी नहीं सकते बच्चों का इसमें। तो चलिए ये वाली टेबल है, मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कॉफ़ी टेबल, मतलब सुबह होते होते इस कदर भर जाती है, इस शीशे में कुछ भी सामान दिखाई नहीं देता है। मतलब नीचे का क्या है, इसका सरफेस एरिया वो क्लीन अच्छे से दिखता ही नहीं है। तो मैं इसको नीट एंड क्लीन कर दूँगी, डेली ही क्लीन करना पड़ता है इसको, तो मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि इसके ऊपर मिरर लगा है, उसको क्लीन करना ही पड़ता है, चार्जर को अच्छे से रखना पड़ता है। और जब नीट एंड क्लीन हो जाता है उसके बाद कितना साफ़ सुथरा लगता है। और कभी कभी तो ऐसे लगता है साफ़ सुथरा घर कितना सुंदर लगता है, सुकून देता है, मन को अच्छा लगता है, मतलब कोई टच ही ना करे। लेकिन ऐसा नहीं है, डेली ही काम आपको करना है, जब बिखरेगा नहीं तो संवरेगा भी कैसे, कोई भी सामान हो कैसे भी हो। तो चलिए अब चलते हैं किचन को नीट एंड क्लीन करने के लिए। तो चलिए करते हैं किचन की साफ सफाई। रोज़ ये कोशिश रहती है, बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश रहती है, और इस बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश में हम काफ़ी एफ़र्ट देते हैं और एफ़र्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा काम करने की जो हमें एनर्जी है वो हमारे अंदर आसपास के एनवायरनमेंट से आती है। यदि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है ना, चारों तरफ का, यदि घर का हो चाहे बाहर का हो, आस पड़ोस का हो, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। बेहतर ढंग से जीना भी एक कला है और हम कोशिश करते हैं। हम होम मेकर्स हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, हाँ चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे एक बच्चा हो, सभी कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर जीने की और ऐसा काम करने की जिससे कि वो खुद भी मोटिवेट रहे और आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग भी मोटिवेट हो, खुश रहें। तो यहाँ पर बस मैंने किचन का प्लेटफॉर्म है वो भी क्लीन कर दिया है, सर्विस प्लेटफॉर्म, और रोटियां हैं बना के रख दी हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आगे से आगे काम करने की जो रहती है टारगेट उसको लेके चलते हैं। जैसे कि मुझे दोपहर को एडिटिंग का काम जब करना रहता है, रोटियां मैं उस दिन जल्दी बना के रख देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग को भी 1.5 से 2 घंटा आपको देने रहते हैं। हर काम के पीछे आपको मेहनत है, देनी ही पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, और ये तो हमेशा से कही हुई बात है और सही बात है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो गैस चूल्हा है उसको भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की है। तो मैं इसको ना साबुन से नीट एंड क्लीन करूँगी। शायद सुबह चाय गिर गई थी और थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लग रहा था, रोज़ नहीं करती हूँ डिशवॉश जेल से, तो 3-4 दिन बाद मैं यूज करती हूँ। तो बस ये है मेरा किचन क्लीन करने का तरीका, इस तरह से मैं करती हूँ। और हाउस हेल्पर है वो अपना काम कर रही है। और बस यहाँ पर अब मैं सारा जितना भी फर्नीचर है ना किचन का वो अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। मास्टर बेडरूम क्लीन हो गया, बच्चों का रूम क्लीन हो गया, और मेरा जो लिविंग रूम है वो भी अच्छे से साफ़ हो गया। बस ये वाला काम है। 1.5 से 2 घंटे की मेहनत रहती है सुबह सुबह, मतलब 9 बजे का टारगेट से लेके हम चलते हैं 11 बजे तक। तब तक हमारा काम है लगभग पूरा हो जाता है। एक टारगेट ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि बिना किसी टारगेट के आप कुछ भी नहीं पा सकते। वो टारगेट होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे काम करना है, मतलब करना है।
तो यहाँ पर बस मैं ना किचन का जितना भी फर्नीचर है माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से नीट एंड क्लीन कर दूँगी। और मैं ना बस जब किचन साफ़ करती हूँ ना तो 6 से 7 कपड़े हो ही जाते हैं उनको साफ़ सुथरा करने में। कभी गैस प्लेटफॉर्म है, कभी सर्विस प्लेटफॉर्म है, मतलब काफ़ी चीज़ें, फ्रिज का कपड़ा रहता है, कभी फर्नीचर को क्लीन करती हूँ तो 6 से 7 कपड़े निकलते ही निकलते हैं। तो उनको मैं इस तरह से टोप में डाल देती हूँ, पानी डालकर उसमें डिश वॉश जेल ऐड करती हूँ, विनेगर ऐड कर देती हूँ, फिर उसको धीमी धीमी आंच पर गैस पे गर्म करने को रख देती हूँ जिससे कि मैल है ना वो अच्छे से कट जाए। और विनेगर इसलिए डालती हूँ कि ना जिससे ना वो कोई स्मेल रहती है ना, फूड पार्टिकल्स लगते हैं किचन में। किचन के जो कपड़े रहते हैं डस्टिंग के सबसे ज़्यादा स्मेल वाले होते हैं, तो उनको स्मेल से फ्री करने के लिए मैं इस तरह से विनेगर उसमें ऐड करती हूँ। 2 चम्मच भी ऐड कर देंगे ना उससे वो साफ़ सुथरा हो जाएगा और मैल भी आसानी से कट जाएगा। तो बस इस तरह से मेरा काम करने का तरीका है, एक बेहतर काम करने का तरीका है और हम कोशिश करते हैं। तो बस यहाँ पर घर नीट एंड क्लीन हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर बस अपने ना व्लॉग को मैं एंड करूँगी। तो बस मेरे ना अभी जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ऊपर हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। रुचिका की लाइफ स्टाइल आपसे जुड़ी हुई लाइफ स्टाइल है, आपसे जुड़ी हुई मेरी ज़िंदगी है। इसी तरह प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना। यदि आप पहली बार हो ना मेरे चैनल पर, यदि पहली बार ये आवाज़ सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से काफ़ी मैच करती हुई मिलेगी आपको। तब तक के लिए बने रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।